Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, we have started current affairs series for 68 BPSC preliminary examination और उसी सीरीज के अंतर्गत आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं बिहार करंट अफेयर्स पिछले 6 से 7 माह का द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं हर एक मंथ के उसी का कलेक्शन है यह। तो if you are serious about 68 BPSC preliminary examination then watch this video from beginning to the last। और हाँ, इस सीरीज के अंतर्गत जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे वो जनरल करंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो करके आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। और किसी भी तरीके का पीडीएफ जो मैं शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं, नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है। यह टॉपिक यह आज का वीडियो लेक्चर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर से बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है। और ये केवल आपके बीपीएससी के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वंस अगेन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड, ठीक है। देखते हैं एक एक करके टॉपिक। देखिए, इसका पहला टॉपिक है बाल विवाह के लिए मुखिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मेंस में हम पढ़ेंगे और क्या कारण है, कई सारी चीजें हैं, तो वो मेंस का सब्जेक्ट है तो उसका मेंस में हम जब मेंस का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसका इनपुट देखेंगे। फिलहाल इसमें हम फैक्चुअल जानकारी गैदर करते हैं। देखिए, अब ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के लिए ना अब मुखिया को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। देखिए, मुखिया के पास जनरली बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें मुखिया कर सकता है। एक जब मुखिया के पास इतनी अथॉरिटी दी गई है और जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है उसको पंचायत स्तर तक ले गया है, तो मुखिया को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों न दी जाए। इसी के फिलॉसफी पे, इसी की थियोरी पे बेस्ड है यह जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है मुखिया को, क्या कि बाल विवाह के लिए अब मुखिया सीधे जिम्मेदार होंगे। देखिए, जनरली थोड़ा सा मैं इनपुट दे देता हूं। जनरली यदि आप राजनीति को देखो, पॉलिटिक्स को देखो, इंडियन पॉलिटिक्स को, तो चाहे वो ग्रामीण लेवल से उठ के आप इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो नेशनल लेवल पे जाता है, इंटरनेशनल लेवल तो आईआर का सब्जेक्ट हो गया, तो आप देखोगे किसी खास पक्ष को कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए मैं मुखिया बनना चाहता हूं, प्रधान बनना चाहता हूं अपने पंचायत का, तो मैं उसको जो है दुखी नहीं करूंगा या कोई ऐसा स्टेप नहीं लूंगा कि वो एक खास समुदाय जो है वो मेरे को वोट ना दे, उसका जो वोटिंग एक मतलब वो होता है, झुकाव होता है, हमारे पक्ष में ना जाके किसी और पक्ष में चला जाए। तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म के काम होते हैं जो नहीं किए जाते हैं जनरली जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो यहाँ पे जो मुखिया को सीधे तौर पे ठहराया जाएगा बाल विवाह के लिए जिम्मेदार, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है। मुखिया जो है इसमें राजनीति और किसी पक्ष का तुष्टिकरण से ऊपर उठकर सामाजिक समाज में जो विकृतियां व्याप्त है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे है एसडीओ बताया गया है कि जो एसडीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं और बाल विवाह के लिए निषेध अधिकारी के रूप में काम करेंगे। बिहार जो है विवाह पंजीकरण नियम 2006 में मुखिया को विवाह के पंजीकरण के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बिहार विवाह पंजीकरण नियम 2006 के अंतर्गत जो है मुखिया को जो है विवाह के पंजीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव ले गया, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। जनरली आप देखिए कि बाल विवाह के लिए मुखिया सीधे जिम्मेदार होंगे। एसडीओ और बीडीओ को जो है बाल विवाह निषेध अधिकारी बनाया गया है और बिहार विवाह पंजीकरण नियम 2006 में जो है मुखिया को विवाह के पंजीकरण की भी जिम्मेदारी दी गई है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, बिहार स्टार्टअप नीति 2022। जब इसमें आपके राज्य में राजधानी में जब बीजेपी और अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी का कोalition गवर्नमेंट थी, तो उस समय उद्योग मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी को बनाया गया था। तो इन्होंने 29 जुलाई 2022 को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 और पोर्टल एक तरीके का लॉन्च किया। देखिए, हम सभी को पता है कि जो
रोजगार का जनरेशन होता है ना, रोजगार जनरेशन सरकारी नौकरियों के थ्रू उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। जो बढ़ती जनसंख्या है, जो उसका रोजगार इंप्लीमेंट का डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सकता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा ही। तो बिहार में अभी आपको मैंने कमेंट कर मतलब पहले के वीडियो में मैंने बताया था, जब बिहार इकोनॉमी पे कई सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें 3 इंडस्ट्री को काफी मुख्य बताया गया है। तो उन तीनों इंडस्ट्री में नीचे कमेंट करके बताओ कि वे इंडस्ट्री कौन कौन से है। तो उन तीनों इंडस्ट्री में या किसी अन्य इंडस्ट्री में भी कोई व्यक्ति यदि चाहे कि वो स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को लाया गया। किसके द्वारा? तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, इस नीति के तहत अब जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट होंगे ना, उसको 10 साल के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त बीज कोष मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि 10 लाख रुपए दिए जाएगा और बिना ब्याज के रहेगा, आपको धीरे धीरे लौटाना होगा। ठीक है, टाइम होने के बाद यदि कोई महिला उद्यमी द्वारा स्टार्टअप कंपनी शुरू की जाती है तो उन्हें इस पॉलिसी के तहत जो है 5% अधिक सुविधाएं मिलेंगी। उसमें यदि समुदायों की बात करी जाए, चाहे वह SC हो, ST हो या दिव्यांग व्यक्ति हो, इनके लिए 15% अधिक सुविधाएं जो है इस नीति के तहत। किस नीति के तहत? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इसके तहत जो है दिया जाएगा। दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस आल्सो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है बिसाऊ जमींदारी बांध। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट करी जा रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ये साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखोगे तो देखोगे कि बीपीएससी के द्वारा ज्योग्राफी उसी टॉपिक से पूछा जाता है जो टॉपिक कहीं ना कहीं करंट से एफिलिएटेड होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यह बिसाऊ जमींदारी बांध कहाँ है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। महिलाओं के बीच इंटरनेट की पहुंच पे एक वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कुछ डेटा है, इसको खंगाल लेते हैं। ये महिला वुमेन एम्पावरमेंट में यदि क्वेश्चन पूछता है, यदि या ऐसे पूछता है बीपीएससी मेंस में, तो वहां पे इन सारी चीजों का फॉर्डर के तरीके से यूज कर सकते हो, या प्री में तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है यहां से अराइज हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बात करें मैंने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में इसके डेटा के अनुसार ये बता रहा है कि इसको मैं किसी अन्य कलर से कर लेता हूं। ठीक है, बिहार में 20.6% महिलाएं ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। वहीं यदि आंकड़ा देखा जाए शहरी और मतलब अर्बन और रूरल एरिया में, तो अर्बन में 38.4%, वहीं ग्रामीण में 17% का ये हिस्सेदारी है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, बिहार में महिलाओं के द्वारा कितने % महिलाओं के द्वारा इंटरनेट का यूज होता है। ठीक है, यदि पुरुषों की बात करें तो 35.4% पुरुष जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, शहरी 58.4% और ग्रामीण 39.4% का ये आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि ये चीजें जो है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे ही कंक्लूड होगा 10 टेस्ट सीरीज, उसके बाद हम 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाएंगे, वो सबके लिए जो है होगा। काफी रिसर्च के बाद आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उस टेस्ट को जो है जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये अभी काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ये क्या है? इसमें मशीनों की खरीद के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मान लीजिए कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसमें मशीनरीज वगैरह, टूल्स वगैरह को खरीदना है, तो उसमें आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए जो है सब्सिडी के रूप में भी दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का स्नैपशॉट है, दैट इज रिलीज बाय बिहार सरकार उद्योग विभाग। अब इसमें जो लाभ प्राप्त करता है कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब टारगेटेड ग्रुप है, जनजाति के उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी, महिला उद्यमी और युवा उद्यमी जो है, ये जो है इसका सब पार्ट है या योजना का, ये सारे जो है इससे लाभ प्राप्त करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
अगला जो है वह है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस। ये विश्रुति को दिया गया है, बिहार से बिलोंग्स करती हैं, ध्यान में रखिएगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे इसको हटा देना चाहिए था, मैंने डाल दिया है, फिर भी इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पटना से पाकिस्तान साइकिल से यात्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रीजनल समरसता है उसको भी बढ़ाने, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो जो थियरी हम पढ़ेंगे तो उसमें पता, जो थियरी बेस्ड होती है, मतलब आईआर जिन थियरी पे बेस्ड होता है उसमें से एक आता है कि किसी भी देश से जब रिश्तों को बढ़ाना और सुधारना हो तो अन्य सारी चीजों के अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ाना चाहिए। तो ये पटना से पाकिस्तान जो है सिंक्रोनाइज हो रहा है, डबल पीपी पटना से पाकिस्तान, ठीक है। तो ये साइकिल से यात्रा किया है जिस व्यक्ति ने, वह किया है 1700 किलोमीटर का सफर तय किया है, गोविंदम नामक व्यक्ति नक्श ने, ठीक है। यात्रा का नाम दिया है बर्न फैट और सेव फ्यूल, ठीक है। ये हर एक तरीके से मतलब आपसी रिश्तों की समरसता बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जागरूकता के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगला हमारा टॉपिक है। डॉक्टर वीरेंद्र झा जो कि मधुबनी से बिलोंग्स करते हैं, मैथिली के लिए इनको साहित्य, मैथिली मतलब भाषा में इनको साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनकी पुस्तक जो है वह है उड़न छू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छू नहीं छू, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा होता है। तो जनरली जब मैं 67 मेंस का जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता था तो बहुत सारे बच्चे जो है ग्रामेटिकल एरर कर देते थे। जो अब एससी का मतलब पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है बीपीएससी के द्वारा, इसमें यदि आप ग्रामेटिकल एरर करते हो ना तो एकदम से गुण गोबर हो जाएगा, ठीक। कितना भी अच्छा लिख लो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, सीधे काट के 0 सन्नाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एसए में एटलीस्ट जो ग्रामेटिकल एरर है उसको नहीं करना चाहिए। अभी आप ये टारगेट करके चलो कि आप मेंस के लिए भी मेंस देने वाले हो, 68 मेंस, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो और उसका शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करो, ठीक है। जब ये कोशिश करोगे, जब सही बोलोगे तो सही ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022। ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया आउटलुक ग्रुप के द्वारा। बोध गया को जो है आध्यात्मिक गंतव्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है माय डियर फ्रेंड। अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद से बिलोंग्स करते हैं, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में इनका चयन करा गया है। जो नई कोalition गवर्नमेंट बनी है राजधानी में, ठीक है, उनके अंतर्गत एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा रिलीज हुआ है 2021 का। इसमें देख लेते हैं कि स्टेट का क्या स्थान है। समग्र अपराध की बात करी जाए तो इसमें बिहार का स्थान जो है वह 7वां है। वहीं अपराध में बिहार का स्थान प्रति लाख प्रथम है। देखिए ये जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, तो ये कंसीडर मतलब करके चलो कि ये चीजें जो है आपको मेंस में भी काम देने वाली हैं। अब ये बात बताइए, जिनका समाज शास्त्र है या सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस की बात करते हो बिहार में, उस पे यदि कोई मेंस में आंसर आ जाए, उस पे इन सारी चीज़ों का फॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। इसके साथ साथ एस्से आ जाए सामाजिक व्यवस्था बिहार में, तो इन सारी चीज़ों का जो है फॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो जो भी आप प्री के लिए पढ़ो, ये कंसिडर करके पढ़ो कि ये मेंस में भी जो है आपको काम देने वाला है। हत्या के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है, पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वहीं चोरी के मामले में भी बिहार का स्थान जो है तीसरा है। सरस मेला, इसका आयोजन जो है ज्ञान भवन पटना में हुआ। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन विभाग के द्वारा जो है इसे आयोजित करा गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है 2021 का। इसमें देखते हैं कि बिहार की क्या स्टेटस है। देखिए बिहार में 30.2% जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ा देखें तो राष्ट्रीय औसत जो है 64.5% के बराबर है। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध में राज्य का स्थान 9वां है। वर्ष 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर हत्या के मामले में बिहार का 12वां स्थान था। और महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध में जो है बिहार में जो है 2021 में 17,950 हुए थे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करे गए थे। तो उसमें एफआईआर वगैरह दर्ज करा गया, तो ये 17,950 इसका आंकड़ा था माय डियर फ्रेंड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। विजेता हरियाणा और उप विजेता जो है आपका अपना स्टेट बिहार है। ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया? निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित जो है इनको जो है अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पात्रता बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो है इसे नियोजित किया जाएगा। तो कुशल युवा कार्यक्रम आपने देख लिया माय डियर फ्रेंड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि हमारे यहाँ कितने ज्योतिर्लिंग है। कभी कभी ये पूछता है। ठीक है। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है प्रश्न, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि पूछा जाए। ये कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन दे तो जनरली पूछ देता है कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग जो दर्शन ट्रेन है ये वाली, इसका प्रारंभिक बिंदु दरभंगा, यदि बिहार की बात करें तो ये दरभंगा से शुरू होगा। ठहराव जो है तीर्थ यात्रियों को लेने के लिए या मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी रुकेगा। तो इसके आरंभिक बिंदु जो है ये पूछा जा सकता है, दरभंगा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र माझी काफी नोन ये फेस हैं, इनका हाल ही में स्वर्गवास हो चुका है। ये लौंडा नाच जो हमारा ट्रेडिशनल जो शादियों में होता था पहले, अब उसका स्थान ऑर्केस्ट्रा ले लिया है। ये भिखारी ठाकुर के समय से चला आ रहा है। तो उन्हीं के कला मंच से ये जुड़े हुए थे और इनका निधन हो गया। छपरा से थे। इनको सम्मान मिला है पद्मश्री, ये है पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2021, संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से जो है इनको सम्मानित किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी पढ़ लेना। अगला टॉपिक है दूसरा पूर्वी भारत शिखर सम्मेलन। स्थान होटल मौर्य पटना। आयोजनकर्ता भारतीय उद्योग परिसंघ, दैट मीन्स CII। फल्गु रबर बांध जो कि गया में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन करा गया। बिहार का पहला और भारत का सबसे बड़ा रबर बांध है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लागत जो है इसमें अप्रॉक्स 312 करोड़ रुपए की आई थी। IIT रुड़की से जो है तकनीकी सलाह IIT रुड़की ने इसको दिया था इस निर्माण में। बिहार नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को अपने कालीन भैया को बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर माधव डाडा। पुस्तक इनकी थी पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है? पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए। इसी पुस्तक के लिए इनको डॉक्टर माधव डाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनालिटी है। श्री कृष्ण सिंह जयंती मनाई गई है, 135वीं जयंती कब मनाई गई है? 21 अक्टूबर 2022 को मनाई गई माय डियर फ्रेंड। ठीक है, माफ कीजिएगा, बहुत ही बुरा खांसा में। शेखपुरा जिले के मौर गांव में इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1887 को। अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, वेल नोन फैक्ट है यह। महात्मा गांधी ने इन्हें बिहार का पहला सत्याग्रही कहा था, इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो ये पूरे पैराग्राफ में, पूरे एक स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है ना, ये लाइन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ने बिहार की किस विभूति को बिहार का पहला सत्याग्रही कहा था? तो ये थे। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1939 में केंद्रीय विधानसभा के भी सदस्य ये चुने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टेली डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। बिहार में जो है टेली डेंसिटी, दैट मीन्स टेली घनत्व जो है 53.60% है। और यह इस मामले में देश में सबसे निचले स्थान पे है, निचले स्तर पे है। बिहार में केवल 20.6% महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं और 51.4% महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उच्चतम में ये जो सबसे अधिक टेली डेंसिटी है, हाई है सबसे अधिक गोवा में और निम्नतम है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना महिलाओं के लिए।
अगला है सांसदों का सम्मेलन। भारत से डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आयोजन इसका कहाँ किया गया था? काहिरा, मिस्र में। ठीक है, वह जो है वहां जलवायु संसद में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधि मंडल के जो है ये अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर संजय जायसवाल। ठीक है, 101वीं मतलब 101 इंडियन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, उद्घाटन करा गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। स्थान ज्ञान भवन पटना, 5 से 6 नवंबर को जो है इसका आयोजन किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है बेस्ट प्लस ऐप। बेस्ट स्टैंड फॉर बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। सरकारी स्कूलों की निगरानी करना, ये अपने एब्रिविएशन से ही बता दे रहा है कि क्या है इसका उद्देश्य। यूनिसेफ की मदद से जो है बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जो है इसको लाया गया है। इसे 2016-17 में कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा जो है लॉन्च करा गया था। ठीक है, बेस्ट प्लस ऐप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है गोगा बिल को बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया था। ये 2 नहीं होगा, इसे मिटा दीजिए। ठीक है, अगस्त 2019 को घोषित किया गया। गोगा बिल का निर्माण जो है उत्तर में महानंदा, कंखर नदियों और दक्षिण पूर्व में गंगा के प्रवाह से हुआ है। तो गोगा बिल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है? गोगा बिल, ध्यान में रखिएगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह हुआ महाबोधि मंदिर में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। आयोजक देश जो था वह वियतनाम था और मुख्य अतिथि जो थे आपके राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के आईपीएस हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली में अजीत आजाद को दिया गया। इनका पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी, कविता संग्रह है। पेन ड्राइव में पृथ्वी काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही बहुत कैची लग रहा है। और मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, जबकि वहीं हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया और कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे पिछले 6 माह के अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के, जो 68 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स से जहां 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं जो करंट होता है ना, करंट एस्पेक्ट बिहार स्पेशल का, वो ज्यादा ओरिएंटेड होता है, ज्यादा उसका झुकाव होता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट की तरफ। साथ में सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल बजट, उसमें दोनों में मिला के जो है पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, तो सबका पहले ही वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, पुराने वाले का। नए वाला यदि एग्जाम के पहले आ जाएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके जो है उसे आप जरूर देख लेना, वो आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करेगा। आई होप कि मैं जो चीजें भी आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।